हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अपन चल रहे थे वोल्ट मीटर के न्यूमेरिकल पर, ठीक है ना। अब देखो भाई, आगे न्यूमेरिकल क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल होते हैं। कल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल का पॉइंट क्वेश्चन छोड़ा था, उसको भी आज अपन पूरा कराएंगे, फिर आगे भी न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो कि जो स्टूडेंट लगातार क्लास ले रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, आज आप लोगों की हकीकत बता रहा हूँ मैं, पढ़कर देखो एक बार और क्लास कंप्लीट लेकर देखो, फिर आप पेपर हल करो, बुक हल करो, गूगल के क्वेश्चन हल करो। आए कि नहीं मिले तो मैं बैठा हूँ। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से पढ़ना। और क्या बोलते हैं, जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ पूरे कंप्लीट वीडियो को देख कर ही जाना। जब आपको मज़ा नहीं आए तो आप देख लेना अपने हिसाब से आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, अब देखो भाई, कल का क्वेश्चन क्या था, एक वोल्ट मीटर की रेंज कितनी है? 100 से 0 से 100 वोल्ट। आराम से पढ़ो, बताओ वोल्ट मीटर की रेंज कितनी है भाई? 0 से 100 वोल्ट। यानी कि कल का क्वेश्चन था, एक वोल्ट मीटर है, वो 0 से कितनी वोल्ट दिखा रहा है? 100 वोल्ट दिखा रहा है। अब इसकी त्रुटि, त्रुटि का मतलब होता है मेरे दोस्तों गलती। हाँ, इसकी त्रुटि का मतलब होता है गलती। गलती बोलो कितने प्रतिशत है त्रुटि? बोलो भाई, कितने प्रतिशत है त्रुटि? 2%। बोलो क्लियर? समझ में आ रहा है ना? बताओ त्रुटि कितने परसेंट है? 2% इसकी त्रुटि है। बोलो क्लियर? कोई टेंशन तो नहीं है। अब देखो, अब वोल्ट मीटर कितने का है? 0 से 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, इसकी त्रुटि पूछ रहा है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 1000% पेपर में आता है क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन इसरो के पेपर में आ चुका है, तुम्हारे आईटीआई टेक्निकल वालों के। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पावर ग्रिड के अंदर आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे जूनियर स्टेटर कॉलेज लेक्चरर की 2018-19 के पेपर में जो पेपर लगा था इलेक्ट्रिशियन वालों का, आईटीआई कॉलेज लेक्चरर इंस्ट्रक्टर, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देखना। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन तो उसको तो मैं भी करा दूंगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, ढंग से पढ़ो। अगर सफलता पाना चाहते हो तो मैं कहता हूँ एक एक शब्द को खोल के पढ़ो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में से ज़बरदस्त क्लास चलती है, 10 गुना। आए कि नहीं है? अच्छे से पढ़ना और देखो भाई कैसे क्या होता है। देखिएगा, बताओ 100 वोल्ट पर त्रुटि कितनी है? 2%। चलें तो देखो भाई, देखना, देखो भाई, 100 वोल्ट पर त्रुटि, 100 वोल्ट पर त्रुटि, बोलो त्रुटि कितने परसेंट है? 2%। कितना है? 2% है। ये 2% है कितने वोल्ट पर? 100 वोल्ट पर। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, जब परसेंटेज में होती है तो संख्या किससे भाग लगता है? 100 से लगता है। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया? अब देखो भाई, आपसे पूछ रहा है भाई कि 100 वोल्ट पर त्रुटि कितने परसेंट है? 2%। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब ये देखो, बताओ जी, 200 से 100 गया, बोलो क्लियर है? तो बताओ कितने वोल्ट आई? 2 वोल्ट आई त्रुटि वोल्टेज। बोलो क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो बताओ 100 वोल्ट पर त्रुटि कितनी? 2%। सही है। इसका मतलब त्रुटि की वोल्टेज कितनी आ गई? 2 वोल्ट आ गई। अब अपने को क्या चाहिए? 10 वोल्ट पर त्रुटि की वोल्टेज चाहिए कि 10 वोल्ट पर त्रुटि कितनी हुई? त्रुटि कितनी हुई? ये तो वोल्टेज है। हाँ, त्रुटि कितनी परसेंट हुई? हमें परसेंट चाहिए। एक बार और वापस बोलो, 100 वोल्ट पर त्रुटि, त्रुटि कितने परसेंट है? 2%। कितनी वोल्ट आ गई? 2 वोल्ट। ये त्रुटि की वोल्टेज है। किसकी वोल्टेज है? ये त्रुटि की वोल्टेज है। अब हमें त्रुटि चाहिए। क्या चाहिए? त्रुटि। तो देखिएगा, देखो भाई ढंग से देखना, बताओ त्रुटि की वोल्टेज कितनी है? 2 ऊपर रख दिया। अब कितने पे चाहिएगी? 10 वोल्ट पर। अरे कितने पे चाहिएगी? 10 वोल्ट पर। 10 वोल्ट रख दिया। किस में चाहिएगी? परसेंटेज में। 100 से गुणा कर दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बताओ, अब देखो, इसको 2 से 10 गुणा करोगे, बोलो कितनी बार? 10 बार। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कितनी बार मेरे दोस्तों? 10 बार। और 10 दुआ 20।
बोलो कितने परसेंट त्रुटि आई? 20% त्रुटि आ चुकी है। बोलो कोई दिक्कत है? एक बार और ऐसे न्यूमेरिकल मैं आपको 2-3 करा दूंगा ताकि आपके दिक्कत नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बताओ वोल्टेज कितनी है? 100। वोल्टेज 100 वोल्ट की कितने परसेंट त्रुटि है? 2%। परसेंटेज में है इसलिए किससे भाग लगेगा? 100 से। 100 से 100 गया, कितना बचा? 2 वोल्ट की त्रुटि आ गई। सही है ना? अब हमें कितनी वोल्ट पर त्रुटि याद करनी है? 10 वोल्ट पर। इस पर कितनी त्रुटि आई? 2 वोल्ट की। 2 वोल्ट की त्रुटि आ गई है, कितने पे याद करनी है? 10 वोल्ट पर। किस में याद करनी है? परसेंटेज में। बोलो कितनी परसेंट आई? 20%। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अरे टेंशन मत लो, इस टाइप का क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। पेपर में आते हैं क्वेश्चन, पेपर में आते हैं, इसलिए पेपर में मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं आराम से इसलिए लेके बैठा हूँ आपको। मैं फटाफट स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो जितनी जल्दी हो सके। चलें अब देखो भाई, आज का अगला क्वेश्चन क्या है देखना अच्छे से। देखो कोई टेंशन नहीं, अब आप निकाल दोगे। बताओ भाई, एक 0.100 वोल्ट पर त्रुटि, 0.100 वोल्ट पर त्रुटि, सही है ना, 5% है। बोलो कितने परसेंट है? 5% है। बोलो क्लियर। अब इसकी अपन वोल्टेज कम कर लेंगे, चलो तुम ऐसे कर लो इसकी, है ना, 0 से 200 कर लो। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बताओ 0 से 200 वोल्ट पर त्रुटि कितनी है? 5% है। कोई दिक्कत है क्या? अब आपसे ये पूछ रहा है ये कि बताओ 0 से 100 वोल्ट पर त्रुटि क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब यार एक बात बताओ आप लोग, ये तो आप ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जूनियर स्टेटर के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आया, सेम टू सेम। रीडिंग आधी करी है, तो यार एक बात बताओ, जब रीडिंग आधी हो गई है, जब रीडिंग क्या हो गई है? आधी, इसका मतलब त्रुटि 2 गुना बढ़ चुकी है। भाई गलती तो 2 गुना बढ़ गई, जब भी तो रीडिंग आधी आई है। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब 2 गुना, 5 का 2 गुना कितना होता है? 10% त्रुटि। ये तो बिना देखे आंसर है, लेकिन तुम करो। बताओ बताओ भाई, 200 वोल्ट पर, कितने वोल्ट पर? 200 वोल्ट पर त्रुटि कितनी है दोस्तों? 5%। सही है ना? तो देखो भाई 200 वोल्ट पर कितनी त्रुटि है? 5% त्रुटि है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? बताओ 200 वोल्ट पर त्रुटि कितनी है? 200 वोल्ट पर त्रुटि कितनी है? 5% है। 5% 100 का भाग लगा, देखो बोलो कितनी आई? 2, 5 दूनी 10। बोलो कितनी परसेंट, कितनी वोल्ट है? 10 वोल्ट। क्लियर? बताओ इस वोल्ट मीटर में 5% त्रुटि पर त्रुटि वोल्टेज कितनी आ रही है? 10 वोल्ट। हमें क्या करनी है? त्रुटि याद करनी है। क्या याद करनी है? त्रुटि। तो त्रुटि वोल्टेज लो, त्रुटि याद करनी है ना, कितने परसेंट त्रुटि, ये देखो। समझ में आ रहा है? बताओ त्रुटि की वोल्टेज 5%, गलती की वोल्टेज कितनी आई? 10 वोल्ट। 5% गलती की वोल्टेज कितनी आई है? 10 वोल्ट। क्लियर है? आपको कितने पे याद करना है? 100 पे त्रुटि याद करनी है, 100 वोल्ट पर याद करनी है। बोलो क्लियर है? किस में याद करनी है? परसेंटेज में याद करनी है। 100 से गुणा करोगे परसेंटेज के लिए, 100 से 100 गया। बोलो कितने परसेंट त्रुटि आई? 10%। देखो डबल हो गई। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार और बताओ कितनी वोल्ट है? 200 वोल्ट की त्रुटि याद करनी है, कितने परसेंट? 5%। परसेंटेज में किससे भाग दोगे? 100 से। 100 को 200 में कितनी बार? 2 बार। 5 दूनी 10, 10 वोल्ट की त्रुटि आई है। बताओ 5% वोल्टेज पर, 5% वोल्टेज पर कितनी त्रुटि की वोल्टेज है? 5% की त्रुटि पर, सॉरी 5% की त्रुटि पर बोलो कितनी वोल्ट है? 10 वोल्ट है। बोलो क्लियर? अब वोल्टेज घटकर आधी हो चुकी है, त्रुटि पूछ रहा है। बताओ त्रुटि वोल्टेज कितनी आई? 10 वोल्ट की त्रुटि आई है। हाँ 10 वोल्ट की त्रुटि वोल्टेज कितने पे पूछ रहा है? 100 पर पूछ रहा है ना? बोलो क्लियर है? 100 से परसेंटेज में लेने के लिए किससे गुणा करोगे? 100 से। तो बताओ इस पर कितनी वोल्टेज आ रही है? 10% त्रुटि आ रही है कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं हुआ? कोई टेंशन नहीं है ना? फटाफट मैं चल दूँ आगे।
फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हाँ जी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक और कराता हूँ मैं, देखो अलग तरीके का कराता हूँ अब मैं, आराम से देखना। देखो 1 वोल्ट मीटर, सही है ना, 1 वोल्ट मीटर, आराम से देखो। हाँ जी, रिंकू जी गुड मॉर्निंग, आया है कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काफ़ी दिन से क्लास नहीं ले रहे हो आप। तो देखो भाई अगली बात आती है, अच्छे से देखना। देखो 1 वोल्ट मीटर की, सही है ना, 1 वोल्ट मीटर की 100 वोल्ट रीडिंग पर, आराम से बताओ भाई, 1 वोल्ट मीटर की 100 वोल्ट रीडिंग पर, सही है ना, 100 वोल्ट रीडिंग पर प्लस माइनस 5% त्रुटि आती है। अब देखो भाई त्रुटि आती है, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार और, 100 वोल्ट की रीडिंग पर त्रुटि कितनी आती है? प्लस माइनस 5% की त्रुटि आती है। समझ में आ रहा है ना? यदि, आराम से, यदि वास्तविक वोल्टेज, देखो यदि वास्तविक वोल्टेज, ये 30 सेकंड के क्वेश्चन ही तो है, बताओ आपको 30 सेकंड का क्वेश्चन है, वो एग्जाम आ सकता है, आते हैं पेपर में, कोई लंबा चौड़ा तो पता नहीं, ये 2-2 पन्ने का न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, ये आपको बताए नहीं जाते और पेपर में आते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है ना? बताओ वास्तविक वोल्टेज कितनी है ना? तो देखो वास्तविक वोल्टेज इसकी 50 वोल्ट है, तो सही है ना, वास्तविक वोल्टेज कितनी है, कितनी है भैया 50 वोल्ट है, तो मीटर की रीडिंग, अब उल्टा पूछ लिया, देखो मीटर की रीडिंग क्या होगी, ये पूछा है, मीटर की रीडिंग क्या होगी। आराम से देखना, कोई टेंशन नहीं है, जल्दीबाजी भी नहीं है, आराम से करेंगे। बताओ, बोलो भाई कितने वोल्ट है? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पर कितनी त्रुटि आ रही है? 5%। कर देंगे अपन यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो भाई 100 वोल्ट पर, सही है, कितने परसेंट की त्रुटि है? 5% की त्रुटि है। कितने परसेंट? 5%। तीसरा न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, अगर परसेंटेज में तो किससे भाग दिया जाता है? 100 से। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो 100 से 100 गया, बोलो कितनी आई? 5 वोल्ट आ गई। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो बताओ त्रुटि वोल्टेज कितनी आई है? 5 वोल्ट। कितनी आई है? 5 वोल्ट आई है ना? आपको कितने पे चाहिए? 50 वोल्ट पर। अरे कितने पे चाहिए? 50 वोल्ट पर चाहिए ना? तो बताओ त्रुटि वोल्टेज कितनी है? 5। हमें त्रुटि याद करनी है पहले, इसकी क्या याद करनी है? त्रुटि, कितनी त्रुटि आई? तो देखो 50 वोल्ट है, इस पर त्रुटि देखेंगे। बताओ त्रुटि की वोल्टेज कितनी है? 5 वोल्ट त्रुटि है, त्रुटि की वोल्टेज 5। किस पे याद करोगे? 50 पर, नीचे 50 करो। किस में याद करोगे? परसेंटेज में, 100 से गुणा करो। किस में याद करोगे? परसेंटेज में, 100 से गुणा कर दिया। देखो बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? 100 से गुणा करा, देखो भाई 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10, 10% की त्रुटि आ चुकी है भाई। बताओ 50 वोल्ट पर कितने परसेंट की त्रुटि आएगी? 10% की। जब 100 वोल्ट पर 5% है तो रीडिंग आधी हो चुकी है, तो त्रुटि डबल हो जाएगी ना? तो देखो 100 वोल्ट पर 5% है, तो बोलो 50 वोल्ट पर कितनी त्रुटि आई है? 10%। बोलो क्लियर है? त्रुटि किस में है? प्लस माइनस में है। अरे किस में है? प्लस माइनस में। तो ये प्लस माइनस की त्रुटि है, देखो प्लस माइनस 10% आ गया। अब क्या होता है, अगर आपसे त्रुटि पूछता, क्या पूछता? त्रुटि। अगर त्रुटि पूछता तो आंसर ये रहता, लेकिन आपसे रीडिंग पूछी है। क्या पूछी है? रीडिंग। बोलो क्लियर है? अरे क्या पूछी है दोस्तों? रीडिंग पूछी है ना? अरे क्या पूछी है मेरे दोस्तों? रीडिंग। अब देखो भाई, अब क्या होता है कि आपसे यूँ पूछ रहा है ये रीडिंग, क्या पूछ रहा है? रीडिंग। तो इसमें अब देखिएगा आप लोग, इसके अंदर अब क्या होता है मेरे दोस्तों, बताओ त्रुटि कितनी आई है? 50 वोल्ट पर कितनी आई? 10%। क्या आई है? 10%। अब इसके रीडिंग करनी है, नोट क्या करनी है? रीडिंग। वोल्टेज कितनी आई?
वोल्टेज कितनी आई है, हाँ कितनी बताएगा ये 50 वोल्ट पर। ठीक है देखो 50 वोल्ट की त्रुटि, 50 वोल्ट की त्रुटि, बताओ 50 वोल्ट की त्रुटि, 50 वोल्ट की त्रुटि कितनी आई है 10%। कितनी आई है देखो 10%। अरे सही है ना, ये देखो परसेंटेज में अगर त्रुटि है तो इसकी वोल्टेज 5 वोल्ट है ना, यही तो है। अपन को त्रुटि दे रखी है, वोल्टेज याद करनी है, तो देखो 10%, अभी रुक जाओ करा रहा हूँ, बटे कितना आएगा 100। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस ऐसे सिंपल यार। देखो भाई क्या है इसमें, देखो ये 2 बार गया और 2 पंजो 10, 5 वोल्ट आ गई। सही बात है कि नहीं, 5 वोल्ट आ गई तुम्हारी। तो देखो इस पर क्या है, ये 50 वोल्ट है, इस पर 10% की त्रुटि हो चुकी है। 50 वोल्ट पर कितने की त्रुटि आई 10 की। इसका मतलब इस 50 वोल्ट की, इस 50 वोल्टेज है ना, 50 वोल्टेज, इसकी 10% कितनी आई 5, कितनी आई 5 वोल्ट। अब देखो ये परसेंटेज प्लस माइनस में है, तो ये 5 वोल्ट प्लस माइनस में होगा, किस में होगा प्लस माइनस में। यस आया कि नहीं, किस में होगा भाई प्लस माइनस में। एक रीडिंग तो होगी तुम्हारी 50 प्लस 5 जोड़ दो 55 वोल्ट हो जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं। अगर प्लस में है रीडिंग, किस में हो प्लस में। अगर माइनस में मांगे तो 50 माइनस 5 बराबर 45 वोल्ट। आंसर हो गया भाई तुम्हारा, ये आया कि नहीं आया, आंसर हो चुका है मेरे दोस्तों, क्लियर हो गया ना। चलें अब एक बार और देख लो भाई, छोड़ो छोड़ो, एक बार और देखो, क्या करें तो फिर दोबारा दिखा देंगे। देखो भाई एक बार और इस टाइप का न्यूमेरिकल एक और करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो आप लोग। बताओ 100 वोल्ट, सही है, अरे क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बताओ 100 वोल्ट पर रीडिंग कितनी है, रीडिंग 100 वोल्ट की रीडिंग पर त्रुटि कितनी है प्लस माइनस 5%। बोलो क्लियर। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे, अगर ये यहीं कह देता है, अगर आपसे यहीं बोल देता है तो यार एक बात बताओ 100 वोल्ट पर त्रुटि कितनी है 5%। सही बात है, देखो 100 वोल्ट का 5%, 100 से बटे 100 कर दिया, कितनी वोल्ट आई 5 वोल्ट। सही है ना। तो इस अगर यही की वोल्टेज पूछ लेता, वो यहीं की इसी की वोल्टेज पूछ लेता आपसे वो, हाँ इसी की वोल्टेज पूछ लेता वो, तो एक देखो 100 में से 5 गए तो 95 वोल्ट आ गई, और 100 में क्या जोड़ दोगे 5 वोल्ट जोड़ दोगे तो तुम्हारी 105 वोल्ट आ गई। सही है ना। तो देखो 100 वोल्ट की रीडिंग पर त्रुटि प्लस माइनस 5% है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, ऐसे ही तो कह रहा है वो। अरे वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताओ यहाँ पर 100 वोल्ट की त्रुटि कितनी है 5%, कितनी वोल्ट आई 5 वोल्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं। अगर 5% त्रुटि कम हो चुकी है तो अगर 5 वोल्ट त्रुटि कम है, इसकी 5% त्रुटि कम है तो इसकी 5 वोल्ट बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर, 105 हो जाएगी ना। हाँ तो देखो 105 भी हो सकती है और 95 वोल्ट भी हो सकती है। ये तो इसकी बात आ गई, किसकी ऊपर की। यही चीज़ इसने क्या कर रखी है, इसको डेवलप कर दिया। देखो यदि वास्तविक वोल्टेज 50 वोल्ट है, चलो मैं इस टाइप के क्वेश्चन 2 कराऊंगा तुम्हें। हाँ कितनी वोल्ट है 50 वोल्ट है, तो मीटर की रीडिंग क्या होगी, मीटर की रीडिंग क्या होगी। आराम से पढ़ो, 3 बार वीडियो को देखना, एक बार समझ में नहीं आए बताओ। बोलो भाई 100 वोल्ट पर त्रुटि कितनी है 5%, कितनी वोल्ट आई 5 वोल्ट। सही है ना। अब अपने को देखो इसकी रीडिंग याद करनी है, तो पहले इसकी वो त्रुटि देखो, इसमें त्रुटि कितनी है, ये त्रुटि कितनी आ रही है इसके अंदर 50 वोल्ट पर, ये त्रुटि है ना कितनी आई। तो देखो त्रुटि वोल्टेज कितनी है 5 वोल्ट है, किस पर याद करनी है 50 पर याद करनी है। किस में त्रुटि याद करनी है 100 पर, त्रुटि परसेंटेज में याद करनी है, 100 से गुणा कर दिया। बोलो कितना आया प्लस माइनस 10%, ये त्रुटि है तुम्हारी। सही बात है कि नहीं। तो बता त्रुटि कितने पर है 50 वोल्ट पर त्रुटि कितनी आई 10%। सही बात है। बोलो 50 वोल्ट पर त्रुटि कितनी आई 10%। अब रीडिंग पूछ रहा है, सही है। तो देखो 50 वोल्ट पर त्रुटि कितनी है 10%। बोलो कितनी रीडिंग आई 5 वोल्ट। सही है। इसका मतलब इस 50 वोल्ट पर त्रुटि 10% होने पर
10% होने पर त्रुटि वोल्टेज कितनी आएगी? 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट प्लस माइनस है ना, तो कह तो 5 वोल्ट बढ़ेगी और कह 5 वोल्ट घटेगी। बोलो क्लियर? तो पाठ्यांक क्या आएंगे? 55 वोल्ट या 45 वोल्ट तुम्हारा पाठ्यांक आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कोई बात नहीं, एक आया, एक कम समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और न्यूमेरिकल करा दूंगा अभी, जब तो आप खुश हो जाओगे, समझ में आ जाए। देखो भाई सुनो क्या होता है। देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ, सफलता यूं ही नहीं मिलती है, सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आगे अगर कच्ची गोली खाओगे तो कच्चे रह जाओगे, पक्की गोली खाओगे तो सफलता के कदम को ज़रूर से ज़रूर बहुत जल्दी चूम लोगे। ये कंपटीशन का युग है मेरे दोस्तों। आप खुद को भी पता है कि कोई सा भी अगर टेक्निकल पेपर हो, अगर उसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हो, आपको भी पता है भाई, हाँ, तो हर पेपर में हमेशा 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल न्यू आते हैं, बिल्कुल ब्रांड नई आती है, जिससे हम अनभिज्ञ होते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं। तो माना 10 क्वेश्चन तो ऐसे मानो जिनको हम नहीं जानते हैं। बोलो क्लियर? जिनको बिल्कुल बिल्कुल नया बनेगा, हाँ, नया क्वेश्चन ही नया बनेगा, वो किसी भी बुक में से नहीं आएगा, बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ आती है जो हमसे दूर दूर होती है। आया कि नहीं? थोड़ा लेवल बढ़ा कर देते हैं। कितने क्वेश्चन बचे दोस्तों? 90। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब 90 क्वेश्चन में तुम्हें ये भी पता है, अगर ऐसा ज्ञान नहीं लिया और अधूरा पढ़ रहे हो, 5-5 पन्ने में उसको कर रहे हो चैप्टर को, हाँ, और उल्टी सीधी बुकों को पढ़ने में लग रहे हो, पेपरों को सॉल्व कर रहे हो, तैयारी है नहीं, बेस क्लियर करा नहीं है और पेपरों को सॉल्व कर रहे हो, यानी कितनी मोटी मोटी बुकों को पढ़ने में लग रहे हो। हाँ, पढ़ो वो चीज़ जो तुम्हारे आ रही है, समय उसके लिए बर्बाद करो जो तुमको आगे बढ़ा सके। आए कि नहीं? और अगर समय फालतू चीज़ों में बर्बाद करोगे फिर आप नीचे रह जाओगे। ये बहुत ज़रूरी है। आप समझ नहीं पा रही हो मेरी बातों को, नहीं तो एक दिन जब तुम एग्जाम में बैठोगे जब ज़रूर बोलोगे। कल भी बोला था कि कुछ अगर पढ़ गया क्वेश्चन फंस गया वो सरल है, और अगर नहीं पढ़ा क्वेश्चन नहीं फंसा वो कठिन है। वही तुम्हारे बहाने होते हैं। बताओ कितने क्वेश्चन बचे? 90। तो कोई धरती पे तो ऐसा नहीं है कि 90 में से 90 क्वेश्चन फंसेंगे रिकॉर्ड में से, ये आप भी जानते हो। हाँ, अगर 90 में से 80 फंसे क्वेश्चन, 80 तो उनके फंसेंगे क्वेश्चन जो गहराई से ऐसे पढ़ रहे हैं, ढंग से जम के पढ़ रहे हैं, ये 80 रह गए। इसमें से जल्दीबाजी में 5 क्वेश्चन गलत कर बैठे, अनजाने में उल्टे सीधे हो जाते हैं, बच्चे 70 क्वेश्चन, 75। अब इसमें से क्वेश्चन करने सही, हाँ, ये क्वेश्चन है मेन पे 70। अब ये क्वेश्चन का रेशो लगाओ, ऐसे बैठती है गणित, पूरे कंपटीशन लेवल की ऐसे चलती है गणित। आए कि नहीं है? तुम 100 में से 100 का भाग दे दे तो मैं 100 में 100 क्वेश्चन फोड़ूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। आए कि नहीं है? अच्छे से पढ़ो बेटा, मैं तो आपको बता सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल उतारो इसको फटाफट, आगे और बता रहा हूँ मैं। उतार लो भाई, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो भाई सुनो, स्टूडेंट कह रहा है कि सर इस टाइप का एक और न्यूमेरिकल करा दो। लो भाई, एक न्यूमेरिकल और कराते हैं। लो, क्या टेंशन कर दी तुमने यार, ऐसे टेंशन मत लिया करो। आप आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, टेंशन नहीं लेनी है आपको। देखो भाई सुनो भाई, देखो 200 वोल्ट की रीडिंग पर त्रुटि कितनी आती है? ±5%। वास्तविक वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज मेरे दोस्तों? वास्तविक वोल्टेज यदि 100 वोल्ट है, सुनो भाई कितनी वोल्ट है? 100 वोल्ट है, तो रीडिंग क्या होगी? आराम से सुनना, एक क्वेश्चन को दो बार करा रहा हूँ आपको, एक ही टाइप के क्वेश्चन को, ताकि क्वेश्चन आपके आगे समझ में आ जाए। देखो अब देखो भाई सुनो, क्या होता है कि आपको, आप भी खुद भी जानते हो दोस्तों, मेरिट फाइट करने के लिए दुनिया से 10 क्वेश्चन तो ऐसे करने पड़ेंगे आपको जो उन पे न हो, वो क्वेश्चन उन पे नहीं होने चाहिए और आप पे होने चाहिए, जभी तो आगे निकलोगे, जभी तो नौकरी लगेगी। अब उन पे भी वही हो रहे हैं, तुम पे भी वही हो रहे हैं, कभी नौकरी लग सकती है क्या? हाँ, नौकरी कब लगेगी? वो 10 क्वेश्चन की तैयारी करो।
दुनिया से ज़्यादा वो 10 क्वेश्चन की तैयारी करो जो आपको वो क्वेश्चन सफलता दिला सकें। वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिन पर दुनिया पीछे जाती है और तुम आगे निकल जाते हो। ये वही कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं। इसरो के पेपर में देख लो, लेवल यही आया था। इसी टाइप का क्वेश्चन मेरे दोस्तों JN के पेपर में भी आ चुका है। याद रखना, अच्छे से देखना। बताओ, बोलो भाई, कितने वोल्ट की रीडिंग है? 200 वोल्ट की। बोलो, क्लियर है? 200 वोल्ट पर त्रुटि कितनी आ रही है? ±5% आ रही है। अब सुनो, बोलो, 200 वोल्ट पर त्रुटि कितनी है? ±5% है। बोलो, क्लियर? अब देखो, अब अच्छे से देखना, अब और अच्छा समझाऊंगा। बताओ, 200 वोल्ट पर त्रुटि, त्रुटि का मतलब होता है गलतियां। बताओ, 200 वोल्ट पर त्रुटि कितनी है? ±5%। परसेंटेज में हो 100 से भाग दिया जाएगा। बोलो, क्लियर? बताओ, 100 से 200 कितनी बार गया? 2 बार। 5 दूनी 10। सही है, प्लस माइनस। बोलो, क्लियर है? इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, इस प्लस माइनस को भी तो हटा दो। ये यूँ कह रहा है कि 200 वोल्ट में, 200 वोल्ट के अंदर 5% त्रुटि आने पर, 5% त्रुटि आने पर कितनी वोल्टेज की गड़बड़ होगी? 10 वोल्ट की। कितने वोल्ट की गड़बड़ होगी इसमें? 10 वोल्ट की। अगर तुमसे ऐसे कहता, एक 200 वोल्ट मीटर है, 200 वोल्ट का, हाँ, इतनी % त्रुटि है, तो उसकी रीडिंग क्या होगी? रीडिंग तो क्या है इसकी? अगर इसकी रीडिंग पूछे, अगर इसकी रीडिंग पूछे तो देखो 10 वोल्ट है, कहे तो इसकी रीडिंग होगी 190 वोल्ट। अगर माइनस में है, प्लस में है, तो इसकी 210 वोल्ट। बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? खे तो इसकी 210 वोल्ट और खे इसकी 190 वोल्ट। अगर इसकी रीडिंग पूछता तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अगर तुम्हारी त्रुटि, अगर आप लोगों की त्रुटि प्लस में है, यानी कि त्रुटि तो ज़्यादा हो जाएगी और रीडिंग क्या हो जाएगी? कम। 90 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं? अगर त्रुटि तुम्हारी, ये त्रुटि है, अगर ये माइनस में, यानी त्रुटि कम हो गई, तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, 210 वोल्ट आ गई। बताओ, तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन आपसे किसकी पूछ रहा है? देखो भाई, आपसे पूछ रहा है इस 100 वोल्ट की। 100 वोल्ट है, इसकी वास्तविक वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो मीटर की रीडिंग क्या होगी? बताओ, इस मीटर की रीडिंग पूछ रहा है, इस पर रीडिंग क्या होगी? तो पहले इसकी त्रुटि याद करेंगे, कितने % त्रुटि है। सही बात है कि नहीं? बताओ, त्रुटि वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट की त्रुटि वोल्टेज है। 10 वोल्ट की त्रुटि वोल्टेज है। कितने पे याद करोगे? 100 पे याद करोगे। 100 लिख दिया। किस में याद करोगे? परसेंटेज में याद करोगे। 100 से गुणा कर दिया, 100 से 100 गया। बोलो, कितनी वोल्ट आई? 10 वोल्ट आ गई इसकी भी। बोलो, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब होता है कि भाई इसकी जो क्या बोलते हैं, सॉरी, इसकी जो क्या बोलते हैं, त्रुटि है ना ये, तो सॉरी, त्रुटि कितनी आई इसकी? 10% आई है। हाँ, किसकी आई? 100 वोल्ट की त्रुटि कितने %? 10% आई। बोलो, क्लियर? अब इसकी रीडिंग याद करेंगे। क्या याद करेंगे? रीडिंग। तो बताओ, 100 वोल्ट की त्रुटि, बोलो कितनी है? 10%। हाँ, 100 वोल्ट की त्रुटि कितनी है? 10% त्रुटि आ रही है, हैं? तो देखो, 100 वोल्ट की क्या है? त्रुटि। ये त्रुटि अपन ऐसी तो करी थी, तो 100 वोल्ट की त्रुटि कितने % है? 10%। 10/100। बोलो, क्लियर आया कि नहीं आया? 0 से 0। बोलो, कितनी वोल्ट? 10 वोल्ट। अरे कितनी वोल्ट? 10 वोल्ट। बताओ, 100 वोल्ट की त्रुटि, पहले तो 100 वोल्ट की त्रुटि कितनी आई? 10%। सही बात है। अब इस 100 वोल्ट की त्रुटि पर 10% वोल्टेज, हाँ, 100 वोल्ट की त्रुटि 10% और इस पर वोल्टेज कितनी आएगी? देखो, 100 वोल्ट की त्रुटि 10% है, वोल्टेज कितनी आई? 10 वोल्ट। प्लस माइनस है, तो एक तो वोल्टेज आ जाएगी तुम्हारी, 100 में से -10 गए, तो एक क्या आएगा? 90 वोल्ट। और एक 100 में +10 जोड़ दोगे, कितना आएगा? 110 वोल्ट तुम्हारा आंसर होगा। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस वीडियो को आप 3 बार देखो, 4 बार देखो, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो फिर मैं आगे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत लेवल के न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, अच्छे से समझना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी दोस्तों, याद है ना? मज़ा आ गया ना? अब देखो भाई, अब पहले तो देखो, मैंने ये आपको डिटेल से समझाया था। ये त्रुटि 1000% पेपर में क्वेश्चन आता है, 30 सेकंड में ही होगा ये।
अब इसको तो क्या मैंने डिटेल से बता दिया, अब थोड़ा लॉजिक तो बता दूँ, 4-5 क्वेश्चन करा दिए। अब स्टूडेंट बोलेंगे लड़के, गुरुजी तुम्हें पहले क्यों नहीं बताते हो ऐसी चीज़ें हैं। देखो भाई, अब देखिएगा, अब देखो आराम से देखना, क्वेश्चन को उड़ाना है भाई, हवा में उड़ाएंगे अपन लोग। देखो भाई, बताओ भाई, सुनो आराम से, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है? 200 वोल्ट की रीडिंग पर, सही है ना। त्रुटि कितनी है? 1%, सही है ना। वास्तविक वोल्टेज कितनी है तुम्हारी? 50 वोल्ट। सुनो आराम से, कितनी है? 50 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि मीटर की रीडिंग क्या होगी। सुनो, है तो याद रखना, मीटर की त्रुटि कितने प्रतिशत होगी? सुनो आराम से, कितनी प्रतिशत होगी। अब देखो भाई, 5वां क्वेश्चन चल रहा है, अब अपने आप कर देना चाहिए तुम लोग इनको। हाँ बताओ, देखो प्रतिशत त्रुटि पूछे आपसे। देखो भाई, लो मजाक कर रहा था मैं पहले तो, है ना। पहले नियम से बता दूँ क्या? चलो भाई, पहले नियम से बता। लड़का कहेगा गुरुजी ये क्या करने में लग रहे हो आप, बताओ। 200 वोल्ट की त्रुटि कितनी है? 1%। देखो भाई, 200 वोल्ट की त्रुटि बोलो कितनी है? 1%। परसेंटेज में है, किससे भाग दोगे? 100 से। बोलो क्लियर। बताओ कितनी वोल्ट आई? 2 वोल्ट आ गई ना, ये 2 वोल्ट आ गई। बोलो क्लियर है। बताओ 200 वोल्ट पर त्रुटि कितनी है? 1%। कितनी वोल्ट आई? 2 वोल्ट। किस पर याद करनी है? 50 पर। अरे अब तो 5वां न्यूमेरिकल चल रहा भाई, किस पर याद करनी है? 50 पर। देखो भाई 50 कितनी वोल्ट की त्रुटि? 2 वोल्ट की त्रुटि है। किस पे याद करनी है? 50 पर। गुणा किससे करोगे? 100 से। परसेंटेज में लेने के लिए बोलो 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 4% त्रुटि आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो, अब क्या होता है, देखो भाई लास्ट ट्रिक बता देता हूँ इसकी। लो भाई, ट्रिक से करो भाई। किससे याद करना है? ट्रिक से। क्लियर हो गया? बताओ मुख्य रीडिंग कितनी है इसकी? मुख्य रीडिंग 200 है, सही बात है कि नहीं? माप कितनी रहा है ये? 50 वोल्ट, सही बात है कि नहीं? देखो भाई इसकी क्या है, देखो मुख्य रीडिंग, आराम से देखना। देखो भाई मुख्य रीडिंग बटे, सही है ना, मापी गई वोल्टेज, ये लो भाई, मापी गई वोल्टेज इनटू परसेंटेज त्रुटि, सही है ना। इनटू क्या करोगे दोस्तों? परसेंटेज क्या करोगे? त्रुटि करोगे। क्या करोगे मेरे दोस्तों? त्रुटि करोगे ना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ भाई, परसेंटेज त्रुटि, सही है। देखो भाई ये आ जाएगी त्रुटि तुम्हारी, परसेंटेज, सही है। क्लियर हो गया? बताओ भाई मुख्य वोल्टेज कितनी है? मुख्य वोल्टेज 200 है, रीडिंग इसकी 200 कर दी है, 200 सॉरी, ये 200 कर दी। बोलो क्लियर है? बताओ कितनी माप रहा है? 50 वोल्ट, ये 50 वोल्ट कर दी। इनटू त्रुटि कितने परसेंट है? त्रुटि कितने परसेंट है? 1%, 1% त्रुटि कर दी। बोलो क्लियर? बताओ 50 में 200 का भाग दोगे कितनी बार? 4 बार। 4 एकम 4। बोलो कितनी परसेंट? 4%। हो गया ना धमाका तुम्हारा? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो अब बताओ, एक बार और बताओ, पहली बड़ी रीडिंग कितनी है? मुख्य रीडिंग कितनी है इसकी? 400 वोल्ट। मापता कितनी है ये? 50 वोल्ट मापता है। त्रुटि कितनी है इसकी? 1% है। त्रुटि 1% है ना। देखो 50 में 200 का भाग दोगे कितनी बार? 4 बार। 4 को 1 से गुणा करोगे कितने परसेंट? 4%। बताओ भाई 30 सेकंड से भी कम समय का क्वेश्चन है कि नहीं? अब देखो बिना उसके कराएंगे। देखो 200 बटे 50 इंटू 1, सही है ना। 50 में 200 का भाग दोगे कितनी बार? 4। 4 को 1 से गुणा करोगे 4%, त्रुटि आंसर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 न्यूमेरिकल करा चुका हूँ मैं, इसलिए कराया इनको ताकि आपकी खोपड़ी में सेट हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन एग्जाम के हैं, हर पेपर में आ रहा। अगर तुमसे पूछता, सुनो यहीं, अगर आपसे पूछता इसकी वोल्टेज कितनी होगी? बोलो क्लियर है? अरे वोल्टेज पूछता ना इसकी, कोई बात नहीं। बताओ इसकी वोल्टेज अगर पूछता तो बताओ 50 वोल्ट पर त्रुटि कितनी है? त्रुटि 4% है। परसेंटेज में 100 से गुणा करोगे। बोलो क्लियर? कितनी वोल्ट आएगी? 2 वोल्ट आ जाएगी ना, 2 वोल्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो दो अगर प्लस माइनस होती है, क्या होती? प्लस माइनस। तो देखो 50 पे त्रुटि वोल्टेज 2 वोल्ट आ गई,
सही बात है कि नहीं है? बस हो गया। कहे तो इसकी वोल्टेज आएगी 52 वोल्ट, अगर ये हो गई एक ये आएगी 48 वोल्ट। बताओ तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तो भाई ये खोपड़ी में बैठ जाने चाहिए। अगर वोल्टेज पूछता, क्या पूछता? वोल्टेज इसकी, तो बताओ इसकी त्रुटि कितनी है? 4% है। कितने परसेंट? 4%। 4% पर 4% की त्रुटि पर 50 की वोल्टेज कितनी होगी? 4% त्रुटि पर 50 की वोल्टेज कितनी होगी? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट घट भी सकती है और 2 वोल्ट बढ़ भी सकती है। बताओ तुम्हारे लेवल समझ में आया कि नहीं आया? अब तो क्लियर हो गया ना दोस्तों। छोटा भी रूप ले सकते हो और बड़ा भी ले सकते हो। देखो ये रूप लेना है। बताओ मुख्य रीडिंग कितनी है? 200। छोटी रीडिंग कितनी है? 50 इंटू कितना है? 1। बोलो क्लियर। कितनी आएगी? 4%। अब 4% की त्रुटि किस पर हो रही है? 50 वोल्ट पर। तो 50 वोल्ट का 4% निकालो। सही बात है कि नहीं? 50 इंटू 4/100 करोगे। सही बात है। 50 में 100 का भाग दोगे 2 बार, 2 का 4 में दोगे 2 वोल्ट। सही बात है कि नहीं? तो कहे तो 50 में 2 वोल्ट बढ़ा लो और कहे 50 में 2 वोल्ट घटा लो। बताओ तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल समझ में आ गया। छठा न्यूमेरिकल सेम टू सेम करा दिया। अब आपके समझ में आ जाना चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लो भाई। बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? चले भाई आगे न्यूमेरिकल करा दूं फिर मैं। तो देखो भाई अब नेक्स्ट, हाँ जी देखो अब क्या होता है। देखो आपको ये नहीं करना है, अब परसेंटेज ये नहीं निकालनी, डायरेक्ट परसेंटेज निकालना ये वाली, और इससे तुरंत ये निकाल देना वास्तविक वोल्टेज। ये पावर ग्रिड के पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। सेम टू सेम क्वेश्चन है, संख्या चेंज हुई है। फटाफट बताओ मुख्य रीडिंग कितनी है? 200। वास्तविक वोल्टेज कितनी है? 50 इंटू त्रुटि 1। कितनी परसेंट आई? 4%। बस 50 पे 4% निकाल दो, कितनी वोल्ट है? देखो 50 पे 4% 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट बढ़ भी सकती है और 2 वोल्ट घट भी सकती है। ये दोनों करने में 30 सेकंड में हो जाएंगे। फटाफट फटाफट 30 सेकंड में आंसर आएगा इसका। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? आगे करूँ फिर मैं। अब मैंने देखो 5 न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। लंबे सिस्टम से भी कराया है, ये शॉर्ट ट्रिक से करा दिया। अगर इसकी वास्तविक वोल्टेज पूछे, ये क्या आ रही है दोस्तों? वास्तविक वोल्टेज आ रही है ना? क्या है ये? वास्तविक वोल्टेज आ गई। और अगर त्रुटि पूछे तो त्रुटि कितनी है दोस्तों? 4% त्रुटि आ गई। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? चलें आगे। चलो भाई अब देखो भाई, अब क्या होता है देखो, हाँ जी यही तो क्वेश्चन है जो आगे मेरिट में लाएंगे आपको यार। चलो यार बहुत बहुत अच्छा भी लग रहा है। स्टूडेंट देख लो, ऐसे पढ़ाता हूँ मैं भाई, है कि नहीं? पढ़ाने का तरीका भी देख लेना। ये ऐसे पढ़ाते हैं हम, है ना? अब देखो भाई क्या होता है। देखो 1 वोल्ट मीटर, सुनना अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद संख्या भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, देखो 1 वोल्ट मीटर की सुग्राहिता, बोलो क्लियर है? 1 वोल्ट मीटर की सुग्राहिता 1000 ओम प्रति वोल्ट है। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब ये क्या कह रहा है देखो भाई, 100 वोल्ट की रेंज के लिए, 100 वोल्ट की रेंज, 100 वोल्ट की रेंज पर, 100 वोल्ट की रेंज पर अर्धपूर्ण पैमाने को, अर्धपूर्ण पैमाने को, अर्धपूर्ण पैमाने को मापता है, अर्धपूर्ण पैमाने को मापता है। अच्छे से सुनना है ना? अर्धपूर्ण पैमाने को मापता है तो इसकी कुंडली से, इसकी कुंडली से, बोलो क्लियर, पास होने वाली, पास होने वाली धारा का मान क्या होगा? देखो भाई ये क्वेश्चन भी आपका क्या बोलते हैं, अच्छे से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे क्या बोलते हैं पावर ग्रिड के अंदर
इधर तुम्हारी क्या बोलते हैं, गुजरात बड़ौदा में जो एग्ज़ाम लगी थी पावर ग्रिड की 2017 के पेपर के अंदर, ITI की जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आ चुका है। और यही क्वेश्चन तुम्हारे JN के पेपर में भी आ चुका है, पावर ग्रिड के में। अब याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट ने बहुत गलती करी। आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्तों, धारा को मापता है, क्या मापता है? धारा को। देखो मैं इसके आपको ऑब्जेक्टिव लगाता हूँ। यहाँ देखो आप लोग 5 मिली एम्पियर, पहले आप भी करते रहो। B है आपका 1 मिली एम्पियर, C है आपका 0.5 मिली एम्पियर, है ना, और D है आपका 10 मिली एम्पियर। ये है, ये आपका है क्वेश्चन। देखो भाई, अर्धपूर्ण पैमाने पर माप रहा है, यूँ कह रहा है। पहली बात तो इसको देखो, अर्धपूर्ण पैमाने पर, यहाँ स्टूडेंट गलती करता है। याद रखना, बताओ पहले तो देखो सुग्राहिता, कल मैंने इसकी करंट याद कराई थी आपको। सुग्राहिता यही होती है ना, अरे यही होती है ना भाई, सुग्राहिता। क्या मेरे दोस्तों, सुग्राहिता। क्लियर है? बताओ इसकी सुग्राहिता कितनी है? सुग्राहिता इसकी है 1000 ओम, ओम यानी कि और प्रति वोल्ट। बोलो क्लियर? ये प्रतिरोध का मान है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे किसका मान है ये? प्रतिरोध का मान। किसका मान है ये? प्रतिरोध का। ध्यान रखना। तो देखो पूर्ण स्केल पर, पूर्ण स्केल पर धारा, पहले पूर्ण स्केल पर धारा निकालेंगे। उसका धारा बराबर होती है I बराबर होता है B/R। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? I बराबर क्या होता है? B/R। 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है। लड़के जल्दीबाजी में गलत करके आते हैं और फिर यूँ बोलते हैं कि एग्ज़ाम में नहीं आते। जब आपको वोल्ट मीटर पढ़ा चुके हैं तो वोल्ट मीटर ऐसा पढ़ो, एक एक न्यूमेरिकल करो, है कि नहीं? उसे कहते हैं पढ़ाई। और तुम इनको छोड़ोगे तो वहाँ ये एग्ज़ाम में आएंगे, आप पीछे रह जाओगे। ये वही क्वेश्चन है जिनके अंदर कम से कम नहीं तो 70% स्टूडेंट, ITI वाले इतना दिमाग ही नहीं होता है, 70% स्टूडेंट इनको छोड़ के आ जाते हैं। 70% लड़के तुमसे कंपटीशन से नीचे आ जाएंगे, आप ऊपर चले जाओगे। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को सीखो आप लोग। क्या होता है बताओ? I बराबर B/R होता है। सही है? सुग्राहिता बोलो। देखो R का मान कितना है? 1000 ओम। R का मान कितना है? 1000 ओम। 1000 ओम नीचे R का मान लिख दिया, उल्टा हो गया ना। B का मान कुछ दे नहीं रखा, क्या लिख दिया? 1। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? इसका मतलब धारा इसका उल्टा हो गई। देखो धारा इसका क्या हो गई? उल्टा। कल भी कराया था न्यूमेरिकल मैंने। तो देखो भाई, बताओ I बराबर B/R होता है ना? क्लियर? बताओ R का मान 1000 दे रखा है, ये कर दिया। B का मान कुछ नहीं है, 1 मान लिया। सही है? ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूँ। देखो अगर 5 मिली है कोई चीज़, है ना, मिली है, इसको लिख सकते हैं 5/1000। बोलो समझ में आ रहा है? 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई चीज़ ऐसे है 6 मिली तो इसको लिख सकते हैं 6/1000। बोलो क्लियर है? देखो 6/1000 है, इसको लिख सकते हैं 6 मिली। 5/1000 है, इसको लिख सकते हैं 5 मिली। 1/1000 है, इसको लिख सकते हैं 1 मिली। इसका आंसर है 1 मिली एम्पियर। सुनो, ये तो 1 मिली एम्पियर धारा आ चुकी है। कौन सी धारा आई है? 1 मिली एम्पियर। अब सुनो, अब बताओ इसमें 30 सेकंड से भी कम समय लगा है। कैसे भाई? I चाहिए, इसका उल्टा हो जाएगा 1/1000। 1/1000 को लिख सकते हो कि मिली? 1 मिली लिख सकते हैं ना। बस तुम्हें क्या चाहिए? अर्धपूर्ण पैमाने पर, आधे पैमाने पर, बस अर्धपूर्ण, देखो पैमाने पर धारा, अर्धपूर्ण पैमाने पर धारा पूछिए आपसे। हाँ, लड़के इसको करके आ जाते हैं वहाँ जल्दीबाजी में, बस इसको निकाल के। अर्धपूर्ण का मतलब पता है? आधे पैमाने पर करंट मापनी है। ये तो पूरे पैमाने पर करंट आई है, आधे पैमाने पर आधी आ जाएगी। 1 का आधा 1 का आधा कितना होता है? 0.5 मिली एम्पियर तुम्हारा आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो पूर्ण स्केल पर कितनी है? 1 मिली एम्पियर। तो आधे स्केल पर धारा भी आधी हो जाएगी। अरे आधे स्केल पर धारा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। आंसर क्या? 1 का आधा क्या होगा? 0.5 मिली एम्पियर। आंसर क्या आएगा आपका? 0.5 मिली एम्पियर। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया? 30 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं?
30 सेकंड का ही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का फेर होता है। आप कितने लंबे नहीं आते, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा आज के न्यूमेरिकलों में। देखो मैंने 4-5 वो समझाए, वो तो दिमाग में बैठ जाने चाहिए आपके, हैं कि 8 मीटर वोल्ट मीटर की मुख्य रीडिंग, मेन रीडिंग बटे वास्तविक रीडिंग इनटू % त्रुटि निकल जाएगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फटाफट उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, ले लिया ना। अब देखो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें अब देखिएगा भाई क्या होता है, समझ में तो आ गया ना आपके। देखो भाई अच्छे से देखना, क्लियर, मज़ा आ रहा है ना। देखो देखिएगा, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है ना। एक वोल्ट मीटर, एक मूविंग आयरन, एक मूविंग आयरन, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो एक मूविंग आयरन यानी कि लोहे चालित, लोहे चालित, लोहे चालित, सही है ना, प्रकार, प्रकार का वोल्ट मीटर, प्रकार का वोल्ट मीटर, सही है ना, प्रकार का वोल्ट मीटर 100 वोल्ट की रीडिंग के लिए, सही है ना, 100 वोल्ट की रीडिंग के लिए। अरे क्लियर है ना, बताओ 100 वोल्ट की रीडिंग के लिए 1 मिली एम्पियर की धारा खींचता है। हाँ जी, 1 मिली एम्पियर की धारा खींचता है। बोलो क्लियर है, 1 मिली एम्पियर की धारा खींचता है तो मीटर के द्वारा, तो मीटर के द्वारा 0.5 मिली एम्पियर की धारा पर 0.5 मिली एम्पियर की धारा पर वोल्टेज क्या होगी, ये क्वेश्चन है। वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज क्या, इसके अंदर देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, इसलिए ही मैं आपको इनको पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अब देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं पेपर के अंदर, 1000% गलत करके आते हैं पेपर में। और अगर इससे नहीं समझोगे बेटा, दूसरा क्वेश्चन और आता है इसका उस लेवल का ही, उसको भी मैं यहीं कराऊंगा। लड़के गलती करते हैं, और कैसे गलती करते हैं सुनना। ये देखो भाई, धारा कितनी है, 1, अब धारा 0.5 हो गई है। 0.5 को लिखोगे आप 1/2, आधी हो गई है। सही बात है कि नहीं, क्या हो गई है, आधी। इससे कोई लेना देना, ये लॉजिक तरीके से क्वेश्चन होगा, इसका कोई सूत्र नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें किसी प्रकार का वो नहीं करना है आपको, केवल माइंड से क्वेश्चन हो रहा है। किससे, माइंड से, और 30 सेकंड में होगा माइंड से। बहुत माइंड लगाएंगे इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। देखो माइंड कैसे लगाना पड़ेगा, देखो बताओ भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन। पहली बात तो बता दूं, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि एक्चुअल में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है क्या। पहली बात तो यह है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है क्या, ये स्टूडेंट को नहीं पता है, ये स्टूडेंट को नहीं पता है, इस वजह से गड़बड़ हुई है, और कुछ भी नहीं होती है यहाँ। तो देखो मैं बताता हूँ, ये वोल्ट मीटर है, कोई देखना अच्छे से, ये वोल्ट मीटर है, अच्छे से देखना, ये वोल्ट मीटर है साहब, सही है ना, ये वोल्ट मीटर है, क्लियर है।
बताओ इसकी सुई है, क्या है मेरे दोस्तों, सुई है। ये आपकी सुई लगा ली, ठीक है। अब यूँ कह रहा है ये कि धारा, ये जो सप्लाई करंट चलती है, देखो भाई ये करंट है, यहाँ पर सप्लाई करंट कितने एम्पियर की है, 1 मिली एम्पियर। कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ भी मिली एम्पियर है, वोल्ट में क्वेश्चन है, कोई चेंज मत करो। आपसे पूछा है मानो 1 एम्पियर की धारा चल रही है मिली एम्पियर की, ठीक है। अब देखो जब इस मीटर के अंदर एम्पियर की करंट चलेगी 1 एम्पियर की, तो यहाँ पर मीटर के अंदर एक कुंडली होती है, कुंडली में करंट जाने के कारण चुंबक बनता है। इस चुंबकीय प्रभाव के कारण इस पर एक बल काम करेगा, घूमने वाला। क्या काम करेगा, घूमने वाला। जब इस मीटर पर करंट जाएगी तो करंट के कारण इसमें चुंबक बनेगा, चुंबक के कारण सुई घूमेगी, सुई घूमेगी। तो ध्यान रखना, जब इस मीटर पर आप सप्लाई करंट लगाओगे तो इसमें करंट के कारण कुंडली में चुंबक बनेगा, और जब इस कुंडली में चुंबक बनेगा ना, तो इस चुंबक के प्रभाव के कारण कुंडली घूमेगी। तो ये जो घुमाव बल होता है, जो ये घूमती है, इसे बोलते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन टॉर्क, यानी कि विक्षेपण बल। आराम से देखो भाई, क्या बोलते हैं, विक्षेपण बल। बहुत स्टूडेंट है, ध्यान रखना, विक्षेपण बल याद रखना मेरे दोस्तों। ये जो विक्षेपण बल है, ये जो घुमाव बल है ना, क्या है, घुमाव बल। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर घुमाव बल हमेशा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ध्यान रखना, कौन से इंस्ट्रूमेंट में, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर विक्षेपण बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जाने कितनी बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि बताओ कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो विक्षेपण बल, जो घुमाव बल है, वो किसके समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती। आपको मैंने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ाया है, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा अच्छे से, आए कि नहीं है। तो बताओ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर विक्षेपण बल किसके समानुपाती होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। बोलो क्लियर, बताओ। जब इसके अंदर 1 मिली एम्पियर की धारा थी तो इस पर विक्षेपण बल लगा, वो कितना भी लगा हो, इस विक्षेपण बल के कारण सुई घूमी, और सुई ने कितनी रीडिंग दिखाई है मेरे दोस्तों, 100 वोल्ट की रीडिंग दिखाई, 100 वोल्ट की रीडिंग दिखाई थी। मतलब 1 एम्पियर की धारा पर इस पर इतना बल लगा है, 1 एम्पियर की धारा पर इस पर विक्षेपण बल इतना लगा है कि रीडिंग कितनी आ गई है, 100 वोल्ट की आ चुकी है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा। अब यूँ कह रहा है, यदि ध्यान रखना, समझ में आ रहा है ना, कितने एम्पियर पर आई है, 1 एम्पियर पर, समझ में आ रहा है। अब यूँ कह रहा है कि यदि धारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यदि धारा देखो 0.5 कर दी जाए, 0.5 मिली एम्पियर कर दी जाए। बोलो क्लियर। 0.5 को क्या लिख सकते हो मेरे दोस्तों, 0.5 को लिख सकते हो 1/2 धारा। क्या लिख दी है मेरे दोस्तों, 1/2 धारा लिख दी। अब यार एक बात बताओ, जब 1/2 धारा आप लिख चुके हो, यानी कि करंट का मान, करंट 0.5 को क्या लिखोगे, 1/2 मिली एम्पियर की धारा हो चुकी है। बोलो क्लियर। तो बताओ विक्षेपण बल, अब देखो भाई, पहले 1 था, अब विक्षेपण बल देखो भाई, विक्षेपण बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। धारा का मान क्या हो गया, आधा। अरे धारा का मान क्या हो गया, आधा, आधे का वर्ग करोगे 1/2, सही है ना। 0.5 को लिखोगे 1/2, 1/2 का वर्ग करोगे कितना, 1/4। बोलो क्लियर आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन भाई साहब ध्यान रखो, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2, जो तुम ITI वालों की, जो यूपी बिजली बोर्ड का पेपर लगा था मार्च के अंदर, क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, कि यदि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर धारा का मान घटाकर आधा कर दिया जाए, धारा का मान घटाकर आधा कर दिया जाए, तो विक्षेपण बल का मान क्या होता है। तो देखो विक्षेपण बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर करंट का मान आधा कर दिया तो आधे का वर्ग क्या करोगे, 1/2, 1/4 भाग ही रह गया है। तो बताओ, अब बताओ, पहले तो जितना लग रहा था, कितना भी लग रहा हो, तो रीडिंग कितनी आ रही थी, 100 वोल्ट की आ रही थी, सही बात है कि नहीं। अब बल कितना रह गया, 1/4 ही रह गया, यानी कि बल कम लग रहा है इस पर विक्षेपण बल। जब बल कम लगेगा तो सुई फिर आगे कम जाएगी। अगर इस पर बल कम लगाओगे, बल कितना रह गया, 1/4। अगर प्रेशर के साथ तेजी से बल लगता, सुई आगे घूमती, बल घट चुका है। जब इस पर बल घट चुका है सुई पर, तो रीडिंग भी घटेगी।
अरे रीडिंग भी घटेगी ना भाई, जब इस पर विक्षेपण बल, इस सुई को घुमाने वाला बल घट चुका है तो रीडिंग घट जाएगी। पहले कितनी थी 100 वोल्ट, बल कितना रह गया 1/4, तो रीडिंग भी 1/4 कम आएगी कि नहीं आएगी? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों रीडिंग 1/4 हो जाएगी ना, रीडिंग क्या हो जाएगी 1/4। तो सुनो इसमें क्या होता है देखिएगा, चलो इसको मैं यहीं कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा, अभी कभी यहीं करा दूंगा उसको, है ना। तो देखो विक्षेपण बल, आराम से देखना, विक्षेपण बल 1/4 होने के कारण सही है ना, क्लियर हो गया ना। वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग, सुनो वोल्ट मीटर की रीडिंग 1/4 रह जाएगी ना। बोलो 100 का कितना कम आएगा 1/4, बोलो क्लियर। 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 25 वोल्ट तुम्हारा आंसर होगा। बोलो क्लियर। वहाँ ऑप्शन में क्या क्या लिखा आएगा सुनो, 50 वोल्ट भी लिखा आएगा। लोग सोचेंगे 1 एम्पियर की धारा पर 100 वोल्ट है तो आधी एम्पियर की धारा पर धारा वोल्टेज 100 वोल्ट, 50 वोल्ट आंसर ठोक के आ जाएंगे। वहाँ आपको वहाँ 50 वोल्ट भी मिलने वाला है। अब देखो सुनो एक बार और वापस सुनो, अब इसको मैं 30 सेकंड में कराता हूँ तुम्हारे मन में। बताओ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर विक्षेपण बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। समझ में आ गया? अगर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में 1 मिली एम्पियर पर करंट वोल्टेज, 1 मिली एम्पियर की करंट पर वोल्टेज माना 120 वोल्ट है। कितनी 120 वोल्ट है। अब करंट कर दी आधी, आधी का वर्ग करोगे 1/4, पहले कितना था 120, 120 का 1/4 करोगे कितना आएगा तुम्हारा 30 वोल्ट। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बताओ करंट कितनी है 1 मिली एम्पियर, वोल्टेज कितनी है 100 वोल्ट, करंट कितनी कर दी 0.5, आधी कर दी, आधी का वर्ग 1/4, 1/4 कम आएगा। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा? अगर ध्यान रखना, बताओ वोल्टेज कितनी आएगी 25 वोल्ट, और वहाँ ऑप्शन में कितनी लिखी मिलेगी आपको? ऑप्शन में देखो ऐसे आएगी 50 वोल्ट, 100 वोल्ट ऐसे लिखी आएगी। बोलो कितनी आएगी 25 वोल्ट आंसर। अब याद रखना, देखो मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखो, देखो PM, सुनो P अच्छे से देखना, PMMC। बोलो क्लियर। देखो मूविंग, आराम से, मूविंग कोयल, सॉरी स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट है ना, स्थायी चुंबक, अरे समझ में आ रहा है ना, स्थायी चुंबक मूविंग कोयल, आराम से मूविंग कोयल प्रकार का है ना, प्रकार का वोल्ट मीटर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर एग्जाम में। प्रकार का वोल्ट मीटर 1 मिली एम्पियर पर 100 वोल्ट प्रदर्शित करता है, 100 वोल्ट प्रदर्शित करता है। इधर देखो भाई कितनी वोल्ट प्रदर्शित करता है, 100 वोल्ट प्रदर्शित करता है, तो 0.5 मिली एम्पियर पर है ना वोल्टेज क्या होगी। अब देखो वोल्टेज क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो अब क्या होता है स्टूडेंट, देखो कहाँ पर गलती करते हैं सुनो। अब याद बताओ, देखो भाई ऑप्शन में तो ये भी आने वाला है। देखो ऑप्शन में आएगा 50 वोल्ट, ऑप्शन में आएगा 25 वोल्ट, ऑप्शन में आएगा 75 वोल्ट, ऑप्शन में आएगा 150 वोल्ट, ऐसे आएगा। स्टूडेंट क्या करता है, पहली बार तो इनको पढ़कर ही वो दूर हो जाता है क्वेश्चन से। यार क्वेश्चन ही डिप्लोमा लेवल का आ गया, अरे यार अपन का लेवल का नहीं है, ITI लेवल का नहीं है, ऐसे बहकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ITI के। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है स्टूडेंट को, ऐसे बहक जाते हैं यार, वो अपन के लेवल का तो नहीं है, वो कितना लेवल आ गया। अरे PMMC इंस्ट्रूमेंट तुम्हारी बुक में नहीं है, आप ITI की बुक नहीं पढ़ते हो? हाँ तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके ITI बिजली विभाग के पेपर में नहीं आया था विक्षेपण बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, PMMC इंस्ट्रूमेंट में नहीं आया तो तुम्हारे सब चीज़ आती है आके, लेकिन अपने आप को धोखा देते हो। देखना अब जो स्टूडेंट रटता है क्वेश्चनों को, ओहो 1 मिली एम्पियर पर 100 वोल्ट तो 0.5 मिली एम्पियर पर 25 वोल्ट, ऑप्शन ये कि यही होगा, क्वेश्चन वो की वही है,
केवल इंस्ट्रूमेंट चेंज है जो कोई स्टूडेंट ध्यान भी नहीं देता है, वो यही नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर है PMMC और यहाँ पर है मूविंग आयरन। अच्छे से देखो, यहाँ पर कौन सा है PMMC और यहाँ पर कौन सा है मूविंग आयरन। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलें अब देखना पते की बात क्या है। मूविंग कॉइल, याद रखना PMMC उपयंत्र में विक्षेपण बल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्षेपण टॉर्क है ना, विक्षेपण बल बोल दो, विक्षेपण टॉर्क बोल दो इसको भाई। विक्षेपण टॉर्क हमेशा केवल धारा के समानुपाती होता है, हमेशा किसके समानुपाती होता है? केवल धारा के। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में। PMMC इंस्ट्रूमेंट में विक्षेपण टॉर्क, घुमाव बल किसके समानुपाती? धारा के। और मूविंग आयरन में धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। बोलो क्लियर? चलो विक्षेपण टॉर्क भी लिख दूँ, लो इसको, दोनों को एक जैसा कर देता हूँ, ठीक है। अब बताओ एज ए सिंपल रीडिंग कितनी आएगी? देखो भाई बताओ, बताना। एक एम्पियर की धारा पर कितनी आती है? 100 वोल्ट। तो देखो भाई 1 मिली एम्पियर की करंट पर, धारा पर, बोलो कितनी वोल्ट आई? 100 वोल्ट आ गई ना। अब धारा कितनी हो गई है? 0.5, जो 0.5 या 1/2 धारा पर क्या पूछिए? वोल्टेज। सही है ना? क्या पूछिए मेरे दोस्तों? वोल्टेज। सही है। अब बताओ, देखो अगर धारा आधी हो गई तो विक्षेपण टॉर्क भी आधा हो जाएगा। अरे क्लियर है ना? तो देखो भाई विक्षेपण टॉर्क होता है डिफ्लेटिंग टॉर्क समानुपात आई होता है। डिफ्लेटिंग टॉर्क, विक्षेपण बल, इंग्लिश में डिफ्लेटिंग बोलते हैं। जब विक्षेपण बल आधा हो गया, सही है ना? तो देखो भाई कैसे आधा हुआ, देखो TD समानुपात आई का मान कितना है? 1/2। सही बात है कि नहीं? अब विक्षेपण बल कम लग रहा है, जब इस पर घुमाव बल, जब मीटर की सुई पर विक्षेपण बल, घुमाव बल कम लगेगा तो कम रीडिंग दिखाएगा ये। सही है? तो इसका मतलब आधा बल हो गया। जब करंट आधी हो गई है तो बल भी आधा हो जाएगा और रीडिंग भी आधी हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों बताओ बी। पहले कितनी थी? 100 की आधी, 100 की आधी 1/2 बराबर कितनी वोल्ट आएगी? 50 वोल्ट। यहाँ पर स्टूडेंट बताओ सिस्टम से ख़त्म होता है कि नहीं होता? यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो बताओ एक बार और सुनो। बताओ PMMC इंस्ट्रूमेंट के अंदर विक्षेपण बल केवल धारा के समानुपाती होता है। बोलो क्लियर? अगर देखो भाई जितनी करंट जाएगी उतनी कॉइल में चुंबक बनता है और उतना ही घूमने वाला बल लगता है। बोलो समझ में आ रहा है? ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें कम से कम 70% स्टूडेंट से आगे निकालेंगे। ये वो क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ो मेरे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन पे जी जान लगा रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? छापो फटाफट इसको भी भाई, इसको भी छापो भाई, स्क्रीनशॉट लो। हाँ बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? न्यूमेरिकल समझ में आए ना आज के? अब देखो भाई आराम से बताऊंगा। एक बार और देखो भाई, लड़का बोल रहा है गुरुजी अगर ये धारा घट रही है, अगर धारा बढ़ गई तो क्या होगा? अगर धारा बढ़ गई तो क्या होगा? लो भाई धारा बढ़ा देते हैं। लो अपन का क्या है, अपन तो आप जैसे कहोगे ना वैसे कर दूंगा। लो भाई घट के भी आ सकती है तो बढ़ के भी आ सकती है। स्टूडेंट तो सही कह रहा है ना? देखो भाई स्टूडेंट तो सही कहता है, आए कि नहीं आए? इनको ये भी नहीं पता है कि क्वेश्चन कौन कौन से आते पेपर के अंदर, वो तो बस बुकों को कर लेते हैं। हाँ भाई बुक के क्वेश्चन हैं, बहुत अनुभव चाहिए इसके अंदर भाई। देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है? 50 वोल्ट की रीडिंग के लिए, 50 वोल्ट की रीडिंग के लिए आराम से देखना 2 एम्पियर की धारा खींचता है। अगला कितने एम्पियर की? 2 एम्पियर की धारा खींचता है। यदि धारा बढ़कर 4 एम्पियर की हो जाती है, धारा बढ़कर 4 एम्पियर की हो जाती है तो इसकी वोल्टेज क्या होगी? अब सुनो, कोई टेंशन नहीं है। बताओ अब धारा बढ़ चुकी है, जब इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर करंट ज़्यादा जाएगी तो चुंबक ज़्यादा बनेगा, और जितना चुंबक ज़्यादा बनेगा उस पर विक्षेपण बल, घूमने वाला बल ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? और जितना बल ज़्यादा लगेगा उतनी सुई रीडिंग के लिए आगे जाएगी।
समझ में, रीडिंग बढ़ेगी सुई की, जितना ज़्यादा बल लगेगा सुई आगे भगेगी, और आगे भगेगी ना तो उसकी रीडिंग बढ़ेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लासिक हुआ कि नहीं हुआ? एज ए सिंपल यार। अब ये 30 सेकंड में होना चाहिए। बताओ विक्षेपण बल, विक्षेपण बल धारा के वर्ग के समानुपाती। तो देखो भाई टीडी डिफ्लेक्शन टॉर्क समानुपात होता है। धारा का मान कितना किया है आपने, 2 एम्पियर है ना। बोलो कितने एम्पियर, 2 एम्पियर। समझ में आया ना, 2 एम्पियर पर कितनी आती है? अरे 2 एम्पियर पर कितनी आती है? 50 वोल्ट। समझ में आ रहा है ना। अब देखो बढ़कर कितनी हो गई है ये, 4 एम्पियर। बोलो क्लियर। इसका मतलब कितने गुना बढ़ी है धारा? अरे 2 गुना ही तो बढ़ी है। अरे कितने गुना? 2 गुना। समझ में आ रहा है ना। तो देखो धारा सही है ना, धारा सही है ना। धारा 2 एम्पियर से 4 एम्पियर अर्थात 2 गुना बढ़ी है। सही है ना, कितने गुना? 2 गुना बढ़ी है। तो देखो डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या होता है, धारा के समानुपाती। 2 का वर्ग कितना आएगा दोस्तों? 4 गुना, यानी कि 4 गुना बल ज़्यादा लगेगा सुई पर। 4 गुना बल ज़्यादा लगेगा। जब 4 गुना बल ज़्यादा लगेगा तो रीडिंग भी ज़्यादा आएगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 गुना रीडिंग ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि लगने वाला बल कितने गुना बढ़ा है? 4 गुना बढ़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ? बताओ एक बार और बताओ, पहले कितने एम्पियर की करंट थी? 2 एम्पियर की। रीडिंग कितनी दिखाता था? 50 वोल्ट। अब 2 एम्पियर से कितनी बढ़ गई? 4 एम्पियर। कितने गुना बढ़ी है? 2 से 4 हो गई, डबल हो गई ना। कितने गुना बढ़ी? 2 गुना। इसका मतलब उस मीटर के अंदर अब 2 गुना करंट ज़्यादा जाएगी। जब 2 गुना करंट ज़्यादा गई दोस्तों, 2 गुना करंट ज़्यादा गई तो उस पर बल कितने गुना ज़्यादा बढ़ेगा? 4 गुना। अब 4 गुना बल ज़्यादा बढ़ेगा तो सुई रीडिंग ज़्यादा दिखाएगी। सही बात है। कितने गुना ज़्यादा दिखाएगी? 4 गुना ज़्यादा दिखाएगी। ज़्यादा चलेगी 4 गुना। वो पहले कितनी थी? 50 वोल्ट का कितने गुना? 4 गुना। 4 पंजो 20। बोलो कितनी वोल्ट आई? 200 वोल्ट। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब सेम टू सेम इसको कर लेते हैं। देखिएगा कोई टेंशन नहीं है। बताओ मेरे दोस्तों, 1 वोल्ट पीएमएमसी प्रकार का वोल्ट मीटर, पीएमएमसी प्रकार का वोल्ट मीटर 200 एम्पियर की धारा पर 50 वोल्ट प्रदर्शित करता है तो 4 एम्पियर धारा पर वोल्टेज क्या होगी? बोलो क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अब तो देखो भाई, अब तो बिल्कुल समझ में आ गए होंगे सारे न्यूमेरिकल। बताओ, बताना, बताइएगा। 2 एम्पियर की धारा पर 50 वोल्ट है। कितने एम्पियर की बढ़ गई? 4 एम्पियर की। धारा क्या हो गई? 2 गुना। अरे कितने गुना बढ़ी भाई? 2 गुना बढ़ी ना। हाँ। तो बताओ अगर करंट 2 गुना बढ़ेगी तो उस पर कितने गुना बल लगेगा? विक्षेपण बल। तो देखो टी समानुपात आई का मान कितने गुना बढ़ा? 2 गुना। सही बात है कि नहीं? बस एज ए सिंपल। तो बताओ टॉर्क भी कितने गुना बढ़ेगा? 2 गुना बढ़ेगा ना। तो देखो 2 गुना बढ़ेगा। बोलो क्लियर? जब 2 गुना बढ़ेगा, हाँ, टॉर्क 2 गुना बढ़ेगा उस पर टॉर्क सुई 2 गुना बल अधिक लगेगा सुई पर, तो 2 गुना रीडिंग ज़्यादा दिखाएगी। वो आगे भगेगी सुई। पहले कितनी थी? 50 का 2 गुना करोगे तो बताओ कितने वोल्ट आएगा? 100 वोल्ट। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? अब उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आज के न्यूमेरिकलों में? मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल स्क्रीनशॉट छाप लो, फटाफट ले लो। हाँ जी, ले लो। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब स्टूडेंट एक और बोल रहा है, ये कमेंट कर रहा है बार बार कि सर एक बार और बता दो फटाफट। देखो भाई अरे यार, अब तो लड़के ये बोल रहे हैं कि गुरुजी अब एक बार और ढंग से देखो भाई, त्रुटि की वोल्टेज 5 मिनट में निकलेगी। अब 5 मिनट तो बहुत हो गई, सॉरी 5 सेकंड में निकलेगी। बिना पेन चलाए निकलेगी ये वोल्टेज त्रुटि। सही है ना? बताओ फटाफट बोलो। 1 वोल्ट मीटर है। क्या है मेरे दोस्तों? 1 वोल्ट मीटर। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या है मेरे दोस्तों? 1 वोल्ट मीटर। बताओ रीडिंग कितनी है इसकी? 100 वोल्ट। अरे सही है ना कितनी रीडिंग है? 100 वोल्ट। त्रुटि देखो भाई, त्रुटि सही है ना त्रुटि कितनी परसेंट है इसकी? 5%। कितनी परसेंट है? 5%। तो यदि वास्तविक वोल्टेज, अरे यार देखो वास्तविक वोल्टेज कितनी वोल्ट है इसकी? 50 वोल्ट है।
सही बात है ना। तो त्रुटि परसेंट पूछ रहा है, त्रुटि आपसे बोल रहा है त्रुटि क्या हुई, त्रुटि क्या हुई ये पूछ रहा है। बताओ भाई, मैंने अभी बताया था 30 सेकंड में आंसर दोगे। बताओ मुख्य वोल्टेज कितनी है, मुख्य वोल्टेज 100, सही है क्या वास्तविक वोल्टेज नीचे आती है ना, बोलो कितनी है 50। बोलो परसेंट त्रुटि कितनी आई, 5%। कितनी आई 5%। अरे अब तो याद हो गई। त्रुटि कितनी आई 5%। बोलो भाई 5 कितनी बार, 2 बार। अरे 50, 100 में 50 का भाग 2 बार, 5 दूनी 10। बोलो कितने परसेंट त्रुटि, 10% त्रुटि आ गई। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बताओ सबसे इजी तरीका बोलो, बहुत समझ में आया कि नहीं आया। मुख्य रीडिंग कितनी है भाई, 50-100 वोल्ट की रीडिंग का है। वास्तविक रीडिंग कितनी दिखा रहा है, ये वास्तविक रीडिंग 50 वोल्ट दिखा रहा है। बोलो क्लियर। कितनी परसेंट त्रुटि पर दिखा रहा है, 5% त्रुटि पर दिखा रहा है। बोलो क्लियर हो गया। 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, 10% की त्रुटि आ चुकी है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें, अगर तुमसे ये पूछ लेता कि भाई 50 इसकी रीडिंग क्या होगी, क्या होगी दोस्तों रीडिंग। अरे यार रीडिंग देखो भाई इसकी, बताओ रीडिंग देखेंगे। बताओ 50 वोल्ट पर त्रुटि कितनी आ रही है, 10%। कितनी आ रही है 10%। देखो 50 का 10% त्रुटि आ रही है इस पर, 10/100। बोलो क्लियर। बोलो कितनी बार, 2 बार, 2 पंजो 10, 5 वोल्ट की कम ज़्यादा होगा, 5 वोल्ट की रीडिंग कम ज़्यादा होगी ना, बस ऐसे सिंपल। बोलो क्या, तो 5 में 50 में 5 जोड़ दो, 55 वोल्ट आ जाएगी। क्या 50 में से 5 घटा दो, बोलो कितनी आ जाएगी, 45 वोल्ट। बताओ अगर आपसे रीडिंग पूछे, अगर 50 वोल्ट की त्रुटि पूछे तो कितने परसेंट, 10%। अगर त्रुटि देकर आपसे इसकी वोल्टेज पूछ ले, इसकी रीडिंग पूछ ले क्या आएगी, तो देखो 50 वोल्ट पर 10% की त्रुटि कितनी होती है, 5 वोल्ट। बताओ यार समझ में आया कि नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं आया, आप लोग समझ में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो 1 सेकंड 2 सेकंड फटाफट कर दिया है न्यूमेरिकल, जितना जल्दी हो सके तोड़ दिया है क्वेश्चनों को। तो मेरे दोस्तों आज की क्लास मुझे ऐसा लगता है आपके समझ में आई होगी। हाँ, जो स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे दोस्तों आपसे मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, आपके जितने भी दोस्त हैं प्लीज़ उनको आप बताओ तो सही, जभी तो वो वीडियो को देखेंगे। आप कॉल करके बोलो, आए कि नहीं, अधिक से अधिक सब्सक्राइब लाओ, जब जाके मेरे को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, जब देखना आपके लिए आप कहोगे जो पढ़ाऊँगा, आए कि नहीं आए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन कब, मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है, गुड बाय।